हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पार्ट नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट 2 में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि पार्ट 1 में हमने बच्चों इसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, तो आज इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। बच्चों, यहाँ पर आपको 4 समीकरण बताए गए हैं। इन चारों में से कौन सा समीकरण संतुलित है वो हमें पता लगाना है। देखिए बच्चों, पहला समीकरण देखिए, H2 प्लस में Cl2। जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो क्या बना बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर हैं? ये देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 अणु हैं लेकिन यहाँ पर 1 अणु है। क्लोरीन के यहाँ पर 2 अणु हैं लेकिन यहाँ पर 1 अणु है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। दूसरा देखिए बच्चों, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन गैस इज इक्वल्स टू बना 2HCl, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ क्लोरीन के 2 अणु हैं, तो बच्चों यहाँ भी क्लोरीन के 2 अणु हैं। तो ये जो समीकरण है H2 प्लस में Cl2 इज इक्वल्स टू 2HCl, ये बिल्कुल संतुलित समीकरण है। तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की भी 2 अणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं उत्पाद में, अभिकारकों में क्लोरीन के 2 अणु हैं और उत्पाद में भी क्लोरीन के 2 अणु हैं। तो बच्चों, दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणु बराबर हैं। तो ये जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण इसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। ये जो आपको 4 समीकरण दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है, जो बराबर नहीं है, हमें वो पता लगाना है। पहला देखिए बच्चों, Fe प्लस में Cl2 इज इक्वल्स टू बना FeCl3। तो दोनों तरफ देखिए बच्चों, आयरन Fe क्या दोनों तरफ बराबर हैं? जी हाँ, दोनों तरफ Fe के 1-1 अणु हैं। इस तरफ देखिए, क्लोरीन के 2 अणु हैं लेकिन यहाँ उत्पाद में क्लोरीन के 3 अणु हैं। तो बच्चों, ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो ये जो समीकरण है वो असंतुलित है बच्चों। बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। 2Fe प्लस में 3Cl2 बन गया 2FeCl3। देखिए यहाँ पर Fe 2 है, यहाँ पर भी 2Fe हैं। Cl, यहाँ पर Cl कितने हैं, 3 गुना 2 6, यहाँ पर भी 2 गुना 3 क्लोरीन 6 हैं। तो दोनों तरफ आयरन और क्लोरीन दोनों तरफ बराबर हैं, तो ये समीकरण संतुलित है। राइट। इसी तरह से बच्चों, अगले दोनों समीकरण भी आप देखोगे कि ये दोनों समीकरण संतुलित हैं। राइट। लेकिन ऑप्शन ए में ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं था, तो हमें यही पता करना था कि कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से, तो बच्चों क्या बनता है, तब बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस में पानी H2O, ये प्राप्त होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? यहाँ देखिए, ये है एक क्षार और हाइड्रोक्लोरिक होता है एक अम्ल। जब एक क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। तो ये अभिक्रिया होती है बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। राइट। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। विकृत गंधिता होती है बच्चों जब कोई तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाता है। तो मतलब तेल या फिर वसा का ऑक्सीकरण, ये इसका राइट आंसर होगा बच्चों। तो तेल और वसा वाले जो पदार्थ होते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है, तो उनमें से गंध आनी शुरू हो जाती है। तो यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा ऐसा ये जो आपको यौगिक दिखा रखे हैं, इनमें से कौन सा यौगिक सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है बच्चों? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है बच्चों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। किसमें? सिल्वर Ag, और किसमें? ब्रोमीन गैस में, Br2, ब्रोमीन गैस। राइट। तो बच्चों, इसको संतुलित कर लेंगे कुछ इस तरह से,
2Ag Br इज इक्वल्स टू बन रहा है 2Ag प्लस Br2। तो दोनों तरफ ये संतुलित हो गया है बच्चों। और यहाँ पर आप देखिए सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन गैस में विभाजित या अपघटित हो गया है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, यहाँ पर एक संतुलित समीकरण आपको बता रखा है बच्चों। ये क्या है? 2Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2MgO। दोनों तरफ देखिए बच्चों Mg दोनों तरफ 2Mg हैं और O2 तो यहाँ पे O2 2O, मतलब दोनों तरफ ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हैं, दोनों तरफ इनके परमाणु बराबर संख्या में हैं। तो यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बच्चों जो सब्जी फल इनके जो कूड़ा कचरा छिलके होते हैं, जब ये इकट्ठा इनको रख दिया जाए तो इसमें से हीट निकलनी शुरू हो जाती है और ये इनका अपघटन शुरू हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा खुद से निकलनी शुरू हो जाती है तो वो होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? बच्चों ऑक्सीकारक पता क्या होता है? ये ऐसे सब्सटेंस, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसी दूसरे का ऑक्सीकरण कर देते हैं, दूसरे का उपचयन कर देते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे का ऑक्सीकरण कर देता है, SO2 भी इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, और क्लोरीन की भी एक टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देता है। परंतु हाइड्रोजन की बच्चों एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ये इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेता। तो बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीकारक कभी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? बच्चों जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा देनी होती है हमें, तो ऐसे में उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको दिखाया गया Fe प्लस में H2O। तो क्या बन रहा है उत्पाद में? Fe3O4 प्लस H2। इसको संतुलित करने के लिए जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? देखिए बच्चों यहाँ पर आयरन कितने हैं? 1। यहाँ पर आयरन कितने हैं? 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 3Fe करना पड़ेगा। 3Fe प्लस में हमें पानी पता है H2O, और क्या बन रहा है ये बन रहा है Fe3O4 प्लस में H2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 3Fe Fe3 मतलब आयरन दोनों तरफ बराबर हैं। H2 यहाँ पर कितना है? H2, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो मतलब हमें 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 8, यहाँ पर हैं कितने? 2, तो मतलब 4 से हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण हमारा बिल्कुल संतुलित। देखिए Fe3 मतलब 3Fe, यहाँ पर क्या है? Fe3, तो दोनों तरफ आयरन बराबर। 4H2 मतलब 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी बच्चों ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो दोनों तरफ सभी तरह के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो ये एक रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि इस समीकरण को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी है? तो जल कितने हैं बच्चों? 4 मॉलिक्यूल, 4 अणु हैं जल के। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 4, राइट। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और बाकी के बचे प्रश्नों को हम पार्ट 3 में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।